हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। अगर आप इतना पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्त, हम लुसेंट घटना चक्र स्पीडी हिस्ट्री का ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसमें 6000 प्रश्नों का संग्रह है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है और सब क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, और इसे ध्यान से आप देखिएगा और इसे याद अवश्य कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। जैन धर्म, पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऋषभदेव। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। तीसरा नंबर प्रश्न है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो इसका उत्तर होगा काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो इसका उत्तर होगा काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 4 नंबर प्रश्न है, पार्श्वनाथ कितने वर्ष की उम्र में संन्यास स्वीकारा था? तो इसका उत्तर होगा 30 वर्ष की उम्र में। पार्श्वनाथ कितने वर्ष की उम्र में संन्यास स्वीकारा था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 30 वर्ष की उम्र में। 5वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? तो इसका उत्तर होगा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी न करना। चौथा था संपत्ति न रखना। और इसमें जो 5वां जो जोड़े थे महावीर स्वामी, जो ब्रह्मचर्य थे, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जोड़े थे। इसमें पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा थी ये, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। 7 में है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। 8वां है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 540 ईसा पूर्व में। 9 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कुंडग्राम वैशाली में। 10वां प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ, जो क्या थे? यात्री कुल के सरदार थे। 10वां प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ, यात्री कुल के सरदार थे। 11 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा तिरसला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा तिरसला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। 12 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा यशोदा। 13 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अनुजा या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अनुजा या प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा वर्धमान। 15 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर होगा 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर होगा 30 वर्ष की अवस्था में। 16 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी किससे अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर होगा बड़े भाई नंदीवर्धन के से अनुमति लेकर। महावीर स्वामी किससे अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर होगा बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। 17 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद। महावीर स्वामी को कितने वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे।
19 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर होगा साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर होगा साल वृक्ष के नीचे। 20 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या नाम पड़ा था? तो इसका उत्तर होगा जीन, विजेता, अरहत जिसका अर्थ होता है पूज्य, निग्रंथ जिसका उत्तर होगा बंधनहीन। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या नाम पड़ा था? तो इसका उत्तर होगा जीन जिसका अर्थ होता है विजेता, अरहत जिसका अर्थ होता है पूज्य, निग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधनहीन। 21 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका उत्तर होगा प्राकृत या अर्धमगधी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका उत्तर होगा प्राकृत या अर्धमगधी। 22 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर होगा निग्रंथ। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर होगा निग्रंथ। 23 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा दामाद जामली। महावीर स्वामी के अनुयायी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा दामाद जामली। 24 नंबर प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो इसका उत्तर होगा नरेश दद्दिवान की पुत्री चंपा। दद्दिवान की पुत्री चंपा थी प्रथम भिक्षुणी। 25 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में बांटा था? तो इसका उत्तर होगा 11 गंधर्वों में। महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में बांटा था? तो इसका उत्तर होगा 11 गंधर्वों में। 26 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका उत्तर होगा चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका उत्तर होगा चंदना। 27 नंबर प्रश्न है, मगध में कब 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था? तो इसका उत्तर होगा 300 ईसा पूर्व में। मगध में कब 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था? तो इसका उत्तर होगा 300 ईसा पूर्व में। 28 नंबर प्रश्न है, मगध के अकाल के समय भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। मगध के अकाल के समय भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। 29 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हुए? तो इसका उत्तर होगा 2, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हुए? तो इसका उत्तर होगा 2, श्वेतांबर और दिगंबर। 30 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के कौन कौन त्रिरत्न है? तो इसका उत्तर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के कौन कौन त्रिरत्न है? तो इसका उत्तर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 31 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर होगा 5। त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है? 5। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 32 नंबर प्रश्न है, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी? तो जिसका उत्तर होगा नहीं। क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी? तो इसका उत्तर होगा नहीं। 33 नंबर प्रश्न है, क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी? तो इसका उत्तर होगा हाँ, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। 34 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी किस में विश्वास रखते थे? तो इसका उत्तर होगा पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर। महावीर स्वामी किस में विश्वास रखते थे? तो इसका उत्तर होगा पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर। 34 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा स्यादवाद और अनेकांतवाद। 35 है, जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर होगा सांख्य दर्शन से। जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो इसका उत्तर होगा सांख्य दर्शन से। 36 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म मानने वाला कौन कौन राजा था? तो इसका उत्तर होगा उदयन, वैदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट का राजा अमोघवर्ष और चंदेल का शासक। जैन धर्म मानने वाला कौन कौन राजा था? तो इसका उत्तर क्या होगा उदयन, वैदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट का राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। 37 नंबर प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा चंदेल शासक। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा चंदेल शासक। 38 नंबर प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो इसका उत्तर होगा मथुरा में। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो इसका उत्तर होगा मथुरा में।
39 है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। 40 है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र से। 41 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 72 वर्ष की आयु में। 41 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 468 ईसा पूर्व में। 43 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है 44 नंबर, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा सांड। 44 नंबर प्रश्न है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका उत्तर होगा सांड। अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अजितनाथ। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अजितनाथ। 46 है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा हाथी। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा हाथी। 46 है, जैन धर्म के तीसरा तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा संभवनाथ। जैन धर्म के तीसरा तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा संभवनाथ। 47 है, जैन धर्म का सातवां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा समपार्श्वनाथ। समपार्श्व। जैन धर्म का सातवां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा समपार्श्व। 48 है, समपार्श्व का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा घोड़ा। समपार्श्व का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा घोड़ा। 49 है, जैन धर्म का 16वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा शांति। जैन धर्म का 16वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा शांति। 50 है, जैन धर्म के 18वां तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अमरनाथ। जैन धर्म के 18वां तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अमरनाथ। 51 है, अमरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा मीन। अमरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा मीन। 52 है, जैन धर्म के 21वां तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा नामी। जैन धर्म के 21वां तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा नामी। 53 है, नामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा नीलकमल। नामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा नीलकमल। 54 है, जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा अरिष्टनेमी। जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा अरिष्टनेमी। 55 है, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा शंख। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा शंख। 56 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। 57 है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा सर्प। 58 है, जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। 59 है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर होगा सिंह। 60 है, जैन धर्म का प्रथम संगति कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 300 ईसा पूर्व में। जैन धर्म का प्रथम संगति कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 300 ईसा पूर्व में। 61 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम संगति कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। जैन धर्म का प्रथम संगति कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। 62 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम संगति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा स्थूलभद्र। जैन धर्म के प्रथम संगति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा स्थूलभद्र। 63 है, जैन धर्म का दूसरा संगति कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 6ठी शताब्दी में। जैन धर्म का दूसरा संगति कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 6ठी शताब्दी में। 64 है, जैन धर्म का दूसरा संगति कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा वल्लभी गुजरात में। जैन धर्म का दूसरा संगति कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा वल्लभी गुजरात में। 65 है, जैन धर्म का दूसरा संगति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा क्षमा श्रवण। जैन धर्म का दूसरा संगति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा क्षमा श्रवण। 66 है, भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने गृह त्याग के कितने महीने बाद वस्त्र त्याग दिया था? तो इसका उत्तर होगा 13 महीने बाद। 66वां प्रश्न है, भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने गृह त्याग के कितने महीने बाद वस्त्र त्याग दिया था? तो इसका उत्तर होगा
13 महीने बाद। 67वां प्रश्न है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 42 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 42 वर्ष की अवस्था में। 68 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व जीवित था, वह कौन था? तो इसका उत्तर होगा सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व जीवित था, तो इसका उत्तर होगा सुधर्मन। 70 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म किस में विश्वास करता था? तो इसका उत्तर होगा कर्म फल एवं पुनर्जन्म में। जैन धर्म किस में विश्वास करता था? तो इसका उत्तर होगा कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था। 71 है, किस धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म में। किस धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म में। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? 72 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर का अर्थ क्या है? तो जो इसका उत्तर होगा जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे श्वेतांबर कहते हैं। 73 है, प्रसिद्ध जैन मंदिर जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पावापुरी में। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पावापुरी में। 74 है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा दिलवारा मंदिर। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा दिलवारा का जैन मंदिर। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। 76 है, महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा वर्धमान। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म का। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म का। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आगम साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आगम साहित्य। 79 है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। और 80 नंबर प्रश्न है, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। 81 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म में। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म में। 82 है, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक में। केवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। केवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। 84 खजुराहो के स्मारक कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो के स्मारक कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। 85 नंबर प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा वाराणसी से। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा वाराणसी से। 86 है, महावीर स्वामी का परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। महावीर स्वामी परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? तो इसका उत्तर होगा पावापुरी में। 87 है, जैन आगम किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर प्राकृत में। जैन आगम किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा प्राकृत में। यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर जैन धर्म से। यापनीय संघ किससे संबंधित है? जैन धर्म से। 89 है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। 90 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो इसका उत्तर केवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका उत्तर होगा केवल्य। 91 है, किस पंथ के अनुसार तेरापंथी कहलाए? तो इसका उत्तर होगा श्वेतांबर। किस पंथ के अनुयायी तेरापंथी कहलाए? तो इसका उत्तर होगा श्वेतांबर। 92 है, किस पंथ के अनुयायी समैया कहलाए? तो इसका उत्तर होगा दिगंबर। किस पंथ के अनुयायी समैया कहलाए? तो इसका उत्तर होगा दिगंबर। 93 है, संथारा प्रथा प्रचलित है? तो इसका उत्तर होगा श्वेतांबर शाखा में। संथारा प्रथा प्रचलित है? तो इसका उत्तर होगा श्वेतांबर शाखा में। 94 नंबर प्रश्न है, आदिनाथ को कहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कैलाश पर्वत पर। आदिनाथ को कहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कैलाश पर्वत पर। कितने तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया था? तो इसका उत्तर होगा 5। कितने तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया था? तो इसका उत्तर होगा 5। 96 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की अपेक्षा महावीर ने किस पर अधिक जोर दिया? तो इसका उत्तर होगा अहिंसा पर। बुद्ध की अपेक्षा महावीर स्वामी ने किस पर अधिक जोर दिया? तो इसका उत्तर होगा अहिंसा पर। 97 है, जैन धर्म कब 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? तो इसका उत्तर होगा 300 ईसा पूर्व में। जैन धर्म कब 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? तो 300 ईस्वी पूर्व में।
98 नंबर प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बुध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो इसका उत्तर होगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो इसका उत्तर होगा नालंदा। 100 नंबर प्रश्न है, स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद का सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। और दोस्त, बिना शिक्षा ग्रहण किए आप सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। दोस्त, बिना शिक्षा ग्रहण किए आप सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।